जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग एविएशन सेक्टर की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो केवल फ्रेशर्स के लिए है। अगर इसके अलावा आपके पास एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी मिल सकती है और आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा अधिक हो सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है, ये जो वैकेंसी जो एयरपोर्ट में कार्गो वेयर हाउस होते हैं उसके लिए निकाली गई है, तो उसमें जो सिक्योरिटी स्क्रीनर होता है उसके लिए वैकेंसी। इसलिए आपको अगर इंग्लिश मतलब नहीं आती है, मतलब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मत अप्लाई करना। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसेंजर से इंटरेक्शन नहीं होता है तो उतनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो वैकेंसी है अडानी एयरपोर्ट एसेट होल्डिंग की तरफ से निकाली गई, मतलब ये जो अडानी ग्रुप की एयरपोर्ट होते हैं उनमें आपकी सिक्योरिटी स्कैनर की वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हो तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको वो सारे सर्टिफिकेशन कराए जाते हैं जो एविएशन सिक्योरिटी के लिए मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं या फिर आप फ्रेशर है तो आप इसमें एक बार ट्राई जरूर करें, बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसी वैकेंसी बहुत ही कम आती है जिनमें आप लोग कभी कभी एप्लीकेशन कर पाते हैं। ठीक है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी आपको अप्लाई करना है कि एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, कौन से एयरपोर्ट की वैकेंसी है, सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें जो अडानी एयरपोर्ट की जो वैकेंसी निकाली है सिक्योरिटी स्कैनर की, ठीक, ये जो सिक्योरिटी स्कैनर की पोस्ट होती है इसका जो मुख्य काम होता है सेफ एंड इफेक्टिव बैगेज स्क्रीनिंग। मतलब जो एयरपोर्ट में या फिर कार्गो टर्मिनल में जितना भी सामान होता है, चाहे वो लगेज हो या फिर कार्गो हो, उसका सेफ और इफेक्टिव स्क्रीनिंग करना। मतलब आपकी सिटिंग जॉब रहेगी, ऐसा नहीं कि आप खड़े होने वाली जॉब नहीं रहेगी। आपको एक्सरे मशीन में मोस्टली ड्यूटी लगती है, वहां पर आपको बैग या फिर सामान स्क्रीनिंग करना पड़ सकता है। ये जो जॉब है फुल टाइम है, मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। आप अडानी कंपनी के अंतर्गत काम करेंगे इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, इसमें आप एक्सरे मशीन चलाएंगे, एक्सबीआईएस चलाएंगे, ईटीडी चलाएंगे, सीटीईडीएस चलाएंगे। इन सभी मशीन को ऑपरेट करने के लिए इसमें आपको ट्रेन किया जाता है और यही आपकी जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत आती है, जिनके साथ आपको हमेशा आपकी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, इसमें अगर आपके पास एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आप कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है आप देख लीजिए। हमेशा डिप्लोमा वाले बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर डिप्लोमा वालों के लिए एविएशन सेक्टर में वैकेंसी बताओ, तो देख लीजिए इसमें अगर आपके पास 10th प्लस अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किया तो आप इसमें एलिजिबल हैं, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री किया हो, मतलब आप ग्रेजुएट हो या फिर उससे समकक्ष कोई आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, आप उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन दोनों के लिए इसमें वैकेंसी है, दोनों ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। या तो वो कैंडिडेट फ्रेशर हो या फिर उसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, इसमें आप आराम से एप्लीकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास एविएशन बैकग्राउंड है 1 से 2 साल का वो एप्लीकेशन करे, या फिर जो नॉन एविएशन बैकग्राउंड है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं वो भी इसमें आराम से एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, आपको इसमें विजुअल एक्यूरेसी मैं आपको बताता हूं कि आपका मतलब इसमें थोड़ा मेडिकल क्या होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इसमें बहुत ही मुख्य चीज होती है। क्योंकि आप जब एज अ सिक्योरिटी स्कैनर परफॉर्म करते हैं तो आपको थोड़ा फिजिकल या मेडिकल अपीयरेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने आईज की बात करी है। कई लोग बोलते हैं सर मैं चश्मा लगाता हूं, मेरी आई साइट वीक है, तो आप देख लीजिए आप कैसे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आपकी जो आई साइट है शैल बी इक्वल ऑन बेटर देन 20/60 इन बोथ आईज। ठीक है, विदाउट ग्लास। अगर आप विदाउट ग्लास हैं तो आपकी दोनों आंखें 20/60 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लेंसेस लगाते हैं, जैसे लेंस अगर किसी ने प्रत्यारोपण कराया है, इक्वल और बेटर देन 20/20। ठीक है, आपका एक आइज 20/20 होनी चाहिए और दूसरी आइज आपकी 20/30 होनी चाहिए। ठीक है, नो कलर ब्लाइंडनेस, आपके पास कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप रंगों में भेद कर लेते हो तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि एक्सरे मशीन में 3 ही कलर होते हैं जिसमें सामान दिखाई देता है, आपको उसी में डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, इसलिए जिनके कलर ब्लाइंडनेस है वो लोग एप्लीकेशन इसमें ना करें। आपका जो हियरिंग प्रोसीजर है, सुनने की क्षमता है, वो 30 डेसिबल से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्लियर स्पीच होना चाहिए, मतलब हकलाते हैं तुतलाते ना हो। ठीक है, अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, जो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं आप केवल ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, आप अपने घर से एप्लीकेशन कर दीजिए। अगर आपको कॉल आ जाए तो फर्दर आपको उसमें पता चलेगा कहां पर आपको इंटरव्यू देने जाना है, कब इसका इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, इसमें जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी 2026। काफी लंबा प्रोसीजर है, इसमें 1 महीने आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा, फिर आपको इन्विटेशन भेजा जाएगा, देन आपको इंटरव्यू वगैरह कराया जाएगा। ठीक है,
इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इनविटेशन होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन होता है मेन पर्सनल इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। वैकेंसी है कार्गो वेयर हाउस के लिए, तो इसमें जो आपका पर्सनल इंटरव्यू वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि जो लोग बिल्कुल फ्रेशर है, एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं पता है कि पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मैंने ये नोट्स तैयार कर दिए हैं। इन नोट्स में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो एविएशन सेक्टर में पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि एविएशन सेक्टर में जो पर्सनल इंटरव्यू होता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन नोट्स को देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये पेड नोट्स है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए 99 रुपीज पे कीजिए, स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इसमें आप पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको नोट्स बहुत ही इजी अवेलेबल हो जाएंगे। आप इनको अपने फोन में रख लीजिए, उठते बैठते चलते फिरते आप कभी भी इनको आप खोल के तैयारी कर सकते हैं। मैंने इन नोट्स में सिर्फ वही क्वेश्चन रखे जो मोस्टली पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। मैंने फालतू चीजें इसमें नोट्स नहीं करी। अब हम लोग इसमें बात करते हैं लोकेशन की, कि ये जो वैकेंसी है कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई। ये जो वैकेंसी है सांता क्रूज एयर कार्गो टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब बात आती है जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट वो सोचें कि महाराष्ट्र में हम नौकरी करने कहाँ जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो घर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप महाराष्ट्र में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अडानी के कई एयरपोर्ट हैं, जैसे लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया, और कई सारे एयरपोर्ट है, जयपुर हो गया। आप यहाँ पर ट्रांसफर बाद में ले सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में तो घर से जाना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं आपको घर में कोई जॉब देने वाला नहीं है। और इसमें अडानी की जितनी भी वैकेंसी आती है इसमें आपकी सैलरी अच्छी होती है, सुविधाएं अच्छी होती हैं, ठीक है। बट इसमें पंक्चुअलिटी आपको चाहिए होती है। जो काबिल है उसी को जॉब मिलेगी, फालतू में इसमें आपको किसी को जॉब नहीं मिलेगी। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको बता दिया है कि सांता क्रूज एयर कार्गो टर्मिनल जो मुंबई में, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई सिक्योरिटी स्कैनर की। अगर आप इसमें चाहते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए। जब आपके नजदीकी एयरपोर्ट में या फिर जहां पे काम करना चाहते हैं वहां वैकेंसी है, तब आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बता दें इसमें आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। तो इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई में क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना क्रिएट अकाउंट, आपको अपना अकाउंट बनाना, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अपना लॉगिन करके इसमें सारी डिटेल भर देना है और आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है 28 फरवरी तक अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इन्विटेशन होगा। तो मतलब ये आपका 1.5-2 महीने का प्रोसेस, मतलब मार्च अप्रैल तक आपकी कॉल वगैरह आएगी जिसको आनी होगी, तो ठीक है। तो मैंने आपको भी बता दिया, अगर आप देख लीजिए इसमें एलिजिबल है या फिर इच्छुक हैं तो आप आराम से इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। नौकरी अच्छी है, फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। अगर लगे तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं लगे तो आप वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको दे दिया। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।